यूट्यूब चैनल और आज से मतलब सेकंड डे है मेरी इंटर्नशिप का एज ए साइकोलॉजी स्टूडेंट। और आई होप आपने मेरी पहली वाली भी वीडियो देखी जो मेरी फर्स्ट डे की थी। एंड देख मैंने एक चीज़ सोची कि फ्रॉम टुडे आई एम गोना मेक वीडियोज विथ मोर पेशेंट वॉइस एंड I'm trying to be calm with you all because I get a little excited while talking to you guys. So yeah, अब से हम कामली बात करेंगे और हम लोग कामली डिस्कशन करेंगे because you know I have met so many doctors are very calm to talk like okay बच्चा ठीक है बच्चा मैं समझ रही हूँ आपकी बात। कितना अच्छा लगता है सुनकर। मुझे देखो ऐ बोल दे ऐसा नहीं होना हमको। हमें एक परफेक्ट साइकोलॉजिस्ट बन के दिखाना है। हम अपने बिहेवियर में भी चेंज करेंगे और हम अपने आप को भी चेंज करेंगे। तो जिससे क्या होगा, हम में चेंज आएगा तो सब में भी चेंज आएगा उस से। तो हम ऐसा करेंगे कि अब से अपने आप में थोड़ा बदलाव लाएंगे अपने बिहेवियर के अंदर। जैसे हम सीखेंगे वैसे वैसे हम बदलाव लेके आएंगे। आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू गाइस कि मैं पूरी तरीके से अपना बिहेवियर चेंज करूँगी बिकॉज दिस इज़ मी राइट। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या क्या किया अपनी इंटर्नशिप के अंदर। आई विल टेल यू जब मैं वापस आऊँगी इंटर्नशिप से कि मेरी इंटर्नशिप में आज मैंने क्या सीखा। एंड देन द गुड न्यूज़ इज़ जो कल मुझे सिखाया था मैंने उस चीज़ के नोट्स भी बना लिए हैं। जो क्वेश्चंस हमको रेडी करके आने को बोले थे मैंने वो भी प्रिपेयर कर लिया है। एंड गाइस आई हैव लर्नड अ लॉट। पता है मज़ा आया उस सर्च करके बिकॉज यू नो व्हाट व्हेन यू आर इंटरेस्टेड इन समथिंग आपको मज़ा आता है। पता है आई फील वेरी गुड आफ्टर यू नो व्हाट मेरी जॉब छोड़ने के बाद में आई फील लाइक अ रिलीफ। आई रियली फील लाइक अ रिलीफ। आई फील लाइक आई एम फ्री। Guys, I'm back from the internship and I just woke up from my nap because मैं बहुत ज़्यादा थक गई इतना ट्रैवल करके। बट मैं आप लोगों को बताऊँगी मैंने आज इंटर्नशिप पे क्या सीखा एंड मज़ा आया सीख के और आप लोगों को बता के भी मुझे बहुत मज़ा आएगा। तो बेसिकली आज हमने सीखा डिफरेंट टाइप ऑफ थेरेपीज़ एंड जो कल उन्होंने हम लोगों को दिया था करने के लिए, उन्होंने क्यों दिया था हमको करने के लिए उसका रीज़न बताया। जैसे कि डिल्यूजन, एल्यूजन, इल्यूजन ऐसी चीज़ें होती हैं काफ़ी सारी बीमारियों में होती है, काफ़ी सारे डिसऑर्डर्स में होती है। तो इसलिए उन्होंने हमको पर्पसली वो चीज़ बोला था कि एक बार देख के कितने टाइप के होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, दे आर नॉट जस्ट वर्ड्स। एंड देन उसके बाद में हम लोगों ने सीखा कि व्हाट इज़ आर्ट थेरेपी। बहुत तरीके की थेरेपीज़ की हम लोगों ने बात करी पर बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया आर्ट थेरेपी। और उसके ऊपर भी उन्होंने हमें असाइनमेंट दिया है कि डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट थेरेपीज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो व्हाट आर यू बेसिकली डायग्नोजिंग। आप उनकी पर्सनैलिटी डायग्नोज करना चाहते हैं या फिर आप उनका बिहेवियर डायग्नोज करना चाहते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल, उनकी हाइपर एक्टिविटी लेवल आप क्या डायग्नोज करना चाहते हैं, उनका टीम वर्क डायग्नोज करना चाहते हैं, किस तरीके का बिहेव करते हैं थ्रू आर्ट थेरेपी आप वो डायग्नोज करना चाहते हैं। और उसके अलावा हम लोगों ने बात करी थी अबाउट मेडिटेशन कि हाउ मेडिटेशन हेल्प इन साइकोलॉजी और एक साइकोलॉजिस्ट की कितना ज़्यादा वर्क करती है मेडिटेशन। बिकॉज ऐसा होता है कि यू गेट लो सो टायर्ड कि किस तरीके से डील करना है इफ़ यू गेट टायर्ड आफ्टर हैंडलिंग सो मेनी पेशेंट्स। एंड आप लोग को बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप थक गए हो तो आप जोन आउट हो जाओगे। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है और किस तरीके की प्रैक्टिसेस करनी चाहिए व्हाइल हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद द क्लाइंट। इसके बाद में हम लोगों ने बात करी किस तरीके से रैपोर्ट फॉर्म करनी चाहिए क्लाइंट के साथ में। रैपोर्ट फॉर्म मतलब कि किस तरीके से जब क्लाइंट आए तो उस तरीके से किस बात करनी चाहिए। अगर डिप्रेशन में क्लाइंट है तो किस तरीके से बात करना चाहिए, हाइपर एक्टिव क्लाइंट है तो किस तरीके से बात करना चाहिए। और हमें कैसे पता चल रहा है वो बिना बात करके डिप्रेशन या फिर हाइपर एक्टिविटी। तो हम पता लगाते हैं उसको ऑब्जर्व करके। अब ये द टू टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन हम उस टाइम करते थे क्लाइंट आपके यहाँ पे एंटर करता है बिफोर द थेरेपी। एंड हमें बताया था कि अगर आप कोई भी थेरेपी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर क्लाइंट से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो यू हैव टू मेक देम साइन अ कंसेंट फॉर्म। कि कंसेंट फॉर्म मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि साइन कर दो प्रॉपर्टी के कागज है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कंसेंट फॉर्म ऐसा होता है उसमें हम क्लाइंट को बताते हैं कि हम लोग जो उनके साथ में बात कर रहे हैं दैट इज़ गोइंग टू बी कॉन्फिडेंशियल। हम किसी को नहीं बताएंगे हमने उनसे क्या बात करी है। कंसेंट फॉर्म की बात हो चुकी है। और रैपोर्ट फॉर्मेशन में ये चीज़ भी आती है कि आप किस तरीके से क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हो, किस तरीके से उसे कंफर्ट करते हो, कितना टाइम किस चीज़ में लगाते हो। सो ये वाली हम लोगों ने डिस्कशन की थी। आई होप आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा ये सब बातें जान के। कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि आपके क्लाइंट को आप बिना बात करे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, जान सकते हैं कि किस लाइक इफ़ दे हैव अ डिसऑर्डर और नॉट, उनका बिहेवियर की क्या टेंडेंसीज रहती है। सो या आज हमने यही सीखा। एंड और हमने आर्ट थेरेपी के बारे में भी सीखा था। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया आर्ट थेरेपी के अंदर बेसिकली बात कर रहे थे रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की। इस तरीके से आर्ट थेरेपी बहुत ज़्यादा डिमांड में है दिस डेज। एंड लाइक दे आर वेरी फ्यू साइकोलॉजिस्ट जो ये प्रैक्टिसेस यूज आर्ट थेरेपी को एज अ थेरेपी यूज़ करते हैं इन नॉर्थ इंडिया। सो वो बता रहे थे कि मतलब दिस इज इन डिमांड दिस डेज और किस तरीके से रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में ये बहुत ज़्यादा मदद करता है। दैट इज इट फॉर माई साइड एंड आई नो आई एम नॉट एबल टू प्रोनाउंस रिहेबिलिटेशन सेंटर।
It's okay. It's okay. I'll learn to pronounce it. I know how to pronounce it, but I'm not able to pronounce it because I don't know why. Brain is not braining right now. It's okay. So that's all for the video and I hope आपको मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी. अगर आप एक साइकोलॉजी स्टूडेंट है या फिर सिर्फ मेरी लाइफ में इंटरेस्टेड है या फिर आप मेरी तरह एक इंटर्न है तो आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस. तब तक के लिए बाय यू ऑल एंड सी यू टुमारो फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस.